हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। अपने इग्नू एमए सोशोलॉजी की सीरीज़ में हम लोग आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ MSOE 1, दैट इज सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। 31st एंड फर्स्ट को आप लोगों के MSOE 1, 2 एंड 3 के बैक टू बैक एग्जाम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग पहले से तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करके चले। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं MSOE 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है एंड ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन हमसे इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन को समझने के लिए हमें फंक्शनलिस्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो MSO 2 के हम लोगों ने एग्जाम में एक थ्योरी पढ़ी थी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जो लोग फंक्शनलिस्ट थ्योरी को मानते हैं या जो लोग फंक्शनलिज्म पे बिलीव रखते हैं वो किस चीज़ को कंसीडर करके चलते हैं कि सोसाइटी में चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं एंड फ्यू चेंज जो होते हैं वो बेटरमेंट के लिए होते हैं। चेंज का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि पुरानी चीज़ों को बिल्कुल डिस्कार्ड किया जा रहा है। चेंज का मतलब है वी आर रेडी टू अडेप्ट द न्यू थिंग। तो यहाँ पे जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन के कंसेप्ट को हम लिंक करेंगे किस तरीके से एजुकेशन में चेंज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो फर्स्टली हमें फंक्शनलिज्म की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, देन वी विल लिंक इट विद द एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शनलिज्म इज व्हाट इट इज अ थ्योरी ऑफ माइंड इन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी डेवलप लार्जली एज एन ऑल्टरनेटिव टू बोथ आइडेंटिटी थ्योरी माइंड एंड बिहेवियरिज्म। यहाँ पे क्योंकि सोसाइटी में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे एक पर्सन का मेंटल फ्रेम और वी कैन से कि बिहेवियर जो है वो सेट हो रहा है। तो ये जो बिहेवियर और मेंटल फ्रेम है ये डिपेंड करता है ऑन द फंक्शंस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन। दे कॉन्स्टिट्यूट दैट मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, लाइक बिलीव्स हो गए, डिजायर हो गए, ये सब चीजें जो है ये फंक्शनल रोल के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। प्लस फंक्शनलिज्म इज अ सोशल पैराडिग्म दैट व्यू सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स और सबसिस्टम। सोसाइटी में जितने भी फैक्टर हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट। अभी हम इस कंसेप्ट को लिंक करेंगे क्लियर कट सोशलाइजेशन से, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की बात करनी है तो हमें पूरा डिटेल में कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फंक्शनलिस्ट क्या व्यू करके चलते हैं, क्या कंसीडर करके चलते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है ये एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में, और इन्होंने जो भी प्रॉपर फंक्शनलिस्ट कंसेप्ट है उसको दो फंक्शन में डिवाइड करा है। एजुकेशन से रिलेटेड वी हैव टू फंक्शन। फर्स्ट इज मैनिफेस्ट फंक्शन एंड देन देयर इज लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन को हम लोग प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं, विच इज क्लियरली विजिबल फंक्शन, जो आप डायरेक्टली देख सकते हो, लाइक द टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। ये डायरेक्टली विजिबल थिंग्स है, ठीक है। पेरेंट्स जो बच्चों को वैल्यू इनकलकेट कर रहे हैं, जो उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, दिस इज डायरेक्टली विजिबल। तो ये सारे प्राइमरी फंक्शन आते हैं। मेन इंटेंशन क्या है, स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सो दिस इज द मेन थिंग। लेकिन वहां पे जाके एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, एक बच्चे का सर्कल क्रिएट हो रहा है, बच्चा और भी बहुत सारी एक्टिविटी सीख रहा है, बच्चा एम्पैथी सिंपैथी सीख रहा है, ये सब क्या थे, ये सब हिडन फंक्शंस थे, जो मेन रीजन नहीं था ये सब, लेकिन वो फंक्शन भी हमें साथ साथ देखने को मिले। तो ये जो सब हिडन और अनइंटेंडेड फंक्शन होते हैं ये सारे होते हैं लेटेंट और सेकेंडरी फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 20 मार्क्स का आना है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन द थिंग्स। आप एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। अब इट इंक्लूड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का सिंपल कंसेप्ट जो होता है वो किससे रिलेट करता है कि कैसे एक बच्चा जो है वो बिहेव करना सीख रहा है, वो पढ़ना सीख रहा है, वो किस तरीके से अपने चाइल्ड वाले ग्रुप से एडल्टहुड में जा रहा है, वो पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा कंसेप्ट कहलाता है सोशलाइजेशन का। इसमें अगर एजेंट की बात करें तो फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्कूल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये डिटेल में नहीं बताना है, बट स्टिल एजेंट्स की बात करें तो फैमिली को हम लिख सकते हैं एज अ एजेंट, स्कूल को लिख सकते हैं, जो आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं उनको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज सोशलाइजिंग एजेंट मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है हमारे एमिली डर्केम, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने प्रॉपर सोशोलॉजी को लेके बात की है कि ये जो सोशलाइजेशन है ये क्या करता है, इट टीच चिल्ड्रन हाउ टू गेट अलोंग विद अदर्स एंड प्रिपेयर देम फॉर अडल्ट इकोनॉमिक रोल्स, कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सिखाई जाती हैं। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको वो प्रोसेस पूरा अलग से पूछा जाता है तब आपको इसके बारे में डिटेल में, इसके फंक्शंस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस पे सोशलाइजेशन होता है, वो सब हम वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देन कम्स लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन में क्या है कि एजुकेशन बहुत सारे लेटेंट फंक्शन भी फुलफिल करती है, लाइक क्रिएशन ऑफ द सोशल
नेटवर्क, सोशल ग्रुप बन रहे हैं, डेवलपिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारी चीजें, कंपैशन, ये सब कुछ हमें मेंशन करना है इन द लेटेंट फंक्शन. Then we can mention some example of manifest and latent function. Manifest में we can mention socialization, culture transmission, control, placement, cultural innovation. All these are the direct thing that a group or particular individual intend करके ये काम करते हैं. प्लस वो चीज़ें जो हम इंटेंडेड नहीं है, हमारा मेन पर्पस ये नहीं था कि हमें एक ग्रुप और एक सर्कल फ्रेम करना है, ग्रुप में काम करना है, ये मेन पर्पस नहीं था. तो दिस इज द थिंग, वो सब हम किस में डालेंगे, लेटेंट फंक्शन में. तो सोशल नेटवर्क क्रिएट होना, ग्रुप वर्क, जनरेशन गैप, all these come under latent function. Then functionalist argues that social structure is responsible for all the stability and instability. जिस तरीके से आपकी सोसाइटी में स्ट्रक्चर सेट है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द अर्लियर टाइम, तो हमारे यहाँ पे कास्ट स्ट्रक्चर सेट था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज का जो सिस्टम था वो रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पे जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी, इंस्टेबिलिटी थी यहाँ पे चीज़ों को लेके, प्लस उसमें एक स्टेबिलिटी भी थी कि सबके इकोनॉमिक रोल जो थे वो क्लियर थे. व्हाट आर द फंक्शन, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये जो डिवीजन था दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन. तो आप मेंशन कर सकते हो कि वहाँ पे इकोनॉमिक रोल फिक्स था उनका. तो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी दोनों के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. और जो आपका सोशल स्ट्रक्चर होता है ये डायरेक्टली कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट करता है कि सोसाइटी में इक्विलिब्रियम बना रहे. ठीक है, इक्विलिब्रियम बना रहे. अब इसको थोड़ा इकोनॉमी से लिंक कर सकते हो, लाइक टैक्सेशन सिस्टम जो फॉलो होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन की जो बात करते हैं, या हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें हम लोग हायर इनकम पे हायर टैक्स लगाते हैं, एंड जो अर्निंग वहां से विड्रॉ की जा रही है उस अर्निंग को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है. सो दिस इज डन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी, सो दैट जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है दे कैन ऑल्सो अपलिफ्ट. तो इस तरीके की जो चीजें हैं दे आर परफॉर्म टू मेंटेन अ सोशल इक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी. अब अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, सोशलाइजेशन जो है ये एक कोरोसिव प्रेशर है. फॉर एग्जाम्पल, जिस फैमिली में हम बॉर्न हुए हैं, हमने वहीं से कास्ट विड्रॉ करी है. कास्ट जो होते हैं दे आर रिजिड थिंग, वन कैन नॉट चेंज दिस थिंग. कास्ट जो है वो चेंज नहीं की जाती है, क्लास जो है वो आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज क्लास जो है इट इज रिलेटेड टू इनकम. तो यहाँ पे सोशलाइजेशन प्रोसेस माना जाता है, कोरोसिव फैक्टर है. आप छोटे पे यू कैन नॉट, आप रिबेल नहीं कर सकते. जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है यू विल लर्न दैट, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सीखोगे. तो यहाँ पे सोशलाइजेशन स्टार्टिंग एरा में, स्टार्टिंग वाले एज में, चाइल्डहुड में एक कोरोसिव फोर्स की तरह काम कर सकता है. किस चीज़ के लिए फोर्स करता है, ये हमें टू एक्सेप्ट द वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. अब ये जो वैल्यू एंड नॉर्म्स है, ये सारे मेंबर्स जो रिलेट करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप से, दे विल एक्सेप्ट दैट. क्यों? क्योंकि ये एक कंसेप्ट से रिलेटेड है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ड्यू टू दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दे आर सोशली कनेक्टेड किसी भी रीजन से, वो एक कास्ट के हैं, वो एक रिलीजन के हैं, वो एक लोकेलिटी के हैं, तो उस वजह से एक सोशल ग्रुपिज्म और एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है. दैट्स वाई उनको पर्टिकुलर जो भी रूल्स रेगुलेशन है दे हैव टू फॉलो दैट. अब इसमें हम कुछ सोशोलॉजिस्ट के नाम मेंशन करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इस कंसेप्ट को, फंक्शनलिस्ट थ्योरी को. लाइक रॉबर्ट के मेटन ने जो बात की थी, रॉबर्ट के मेटन का सीधा कंसेप्ट था रोल मॉडल का. हम जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं रोल मॉडल, एक पर्सन का एक रोल मॉडल होता है, मतलब वो पर्सन उसकी तरह बनना चाहता है, उसके बिहेवियर, उसके ट्रेट्स, उसकी पर्सनालिटी से आप क्या होते हो, आप इंप्रेस होते हो. तो ये रोल मॉडल का कंसेप्ट रॉबर्ट के मेटन ने मेंशन किया था कि रोल मॉडल कौन है, कोई भी पर्सन जिसको आप एज एग्जाम्पल सेट करके चलते हो और जिसके बिहेवियर को, ट्रेट्स को लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं. तो मेटन ने सोशलाइजेशन को भी इसी तरीके से लिंक करा कि आप सोशलाइजेशन में चीजें करते हो व्हेन यू कंपेयर, व्हेन एक इंडिविजुअल कंपेयर करता है अपने आप को फ्रॉम सम अदर पर्सन. नेक्स्ट जो सोशोलॉजिस्ट की इसमें आप बात कर सकते हो, दैट वाज टैलकॉट पार्सन. टैलकॉट पार्सन जो थे वो एमिली डर्केम और कार्ल मैक्स वेबर के आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे. ये इसी वजह से इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी जो इनकी रही है, एक्शन थ्योरी, वो फ्रेम करी थी. एक्शन थ्योरी में इन्होंने बात क्या की है, एक्शन थ्योरी में इन्होंने बात करी है कि हर चीज़ का एक प्रॉपर वे होता है टू डू अ टास्क. तो वो एक्शन की बात यहाँ पे इन्होंने करी है. इस थ्योरी को यहाँ पे हमें बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना है, इनके नाम लिख के बस इनकी थ्योरी का नाम हमें मेंशन करना है. ये क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं गया है बिल्कुल भी, बट हमें क्या करना है, सोशोलॉजिस्ट का नाम लिख के इन्होंने उस रिगार्डिंग क्या वर्क करा है वो मेंशन करना है. तो के मैटन, जो रॉबर्ट के मैटन का है रोल मॉडल, टैलकॉट पार्सन की एक्शन थ्योरी के बारे में हमें बात करनी है. देन अपने आंसर को एक कंक्लूजन पॉइंट पे ले जाके आप लोगों को एंड करना है कि एजुकेशन और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, व्हाट आर द अदर फंक्शन दैट इट इज परफॉर्मिंग. तो इसमें आप जो भी जनरल चीज़ें आपको पता है कि एजुकेशन क्या क्या काम कर रहा है, दिस इज जनरल थिंग, वो आप कर सकते हो. एजुकेशन जो है वो कल्चर को प्रिजर्व करने का काम कर रहा है, कुछ चीज़ें चेंज भी कर रहे हैं, मॉडिफाई भी की जा रही हैं. इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जो ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा लिबरल है, दे आर नॉट रिजिड टू द थिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़े लिखे लोग हैं तो ये नहीं है कि वो पुराने जो उनके ट्रेडिशन कल्चर चल रहे हैं उनको बिल्कुल
विदाउट कंसिडरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, वो उसमें चेंज करने के लिए रेडी है। वो क्या कर रहे हैं, दे आर फ्लेक्सिबल टू देयर थिंग्स, फ्लेक्सिबल टू देयर कल्चर। तो मोर एजुकेटेड पीपल होंगे तो वो मोर लिबरल होंगे। तो एजुकेशन इनकलकेट द लिबरलिज्म, कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म अमंग द इंडिविजुअल। ये भी चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे। बाकी सोशलाइजेशन में सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो फंक्शन एजुकेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे प्रिजर्विंग और कल्चर से हमने लिंक कर दिया है। दिस इज द थिंग जो इसमें मेंशन करना है। पहले आपको फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट थोड़ा सा बता देना है, देन आपको इसके फंक्शंस बताने हैं, देन हमने इसके एग्जाम्पल यूज करे हैं, एंड देन फिर हम इसमें कुछ पर्टिकुलर सोशोलॉजिस्ट का नेम मेंशन करके इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन और जो इसमें आया हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसमें भी कन्फ्लिक्ट थ्योरी लिंक है। अगर पूछेगा, कन्फ्लिक्ट अकेले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, अगर पूछा तो इस थ्योरी के साथ मर्ज करके वो आपसे पूछा जाएगा। तो उसके भी कुछ पॉइंटर्स मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी फ्रॉम देयर, आप उसको डाउनलोड कर लेना, एंड टेलीग्राम पे ही मैं उसकी ऑडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इन केस कुछ और भी डाउट हो, कुछ और क्वेश्चन हो जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट मैं पहले उस पर उन टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।